नागेंद्र जी, क्योंकि श्रीकांत जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि खरोच लगे बिना, लेकिन खरोच तो सर लगी ना। बहुत सारी ऐसी गलियां थी जिनको तोड़ना पड़ा, कई ऐसे पौराणिक घर थे जो सालों साल से यहाँ काशी में थे, कई ऐसी दुकानें थी जो अर्जित की गई और उनसे कहा गया कि हाँ, इसको सड़क के चौड़ीकरण के लिए या फिर पूरे कॉरिडोर के निर्माण के लिए उन्हें तोड़ना पड़ेगा। लोगों में नाराजगी तो होगी ना नागेंद्र जी? ऐसा है कि जब भी इतिहास कोई नया करवट लेता है तो स्वाभाविक रूप से नए अक्षरों में नई बातें लिखी जाती हैं। मुझे यह लगता है कि जब जब इतिहास ने परिवर्तन लिया होगा तब तक इसी तरह के दृश्यों की उत्पत्ति हुई होगी। हुआ ऐसा है इसमें कि पूरे भारतवर्ष का, और भारतवर्ष का अर्थ केवल भारतवर्ष की वर्तमान सीमा नहीं, जो अखंड भारत जिसको हम कहें, ये सबकी आस्था आज से नहीं, 150 वर्षों से नहीं, बल्कि अनादिकाल से काशी की भव्यता, काशी की श्रेष्ठता और काशी में जो पुण्य का लाभ होता है वो कूट कूट कर पूरी जनता में ये भाव भरा हुआ था। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर काशी में एक बार आता होगा और इसकी गलियों को देखता होगा, उसमें जो असुविधा होती होगी आने जाने में, उसको जो अनुभव करता होगा तो अनुभव कर कर चला जाता है। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, हर आदमी परिवर्तन की कल्पना कर ही नहीं सकता। जो कर सकता है वही इतिहास बनाता है। माननीय मोदी जी प्रभु की प्रेरणा से, बाबा विश्वनाथ की प्रेरणा से यहाँ के सांसद होने का उन्होंने निश्चय किया। हम आप सभी जानते हैं, वो कहीं से भी, गुजरात के रहने वाले अगर वहां से कहीं सांसद होना चाहते तो शायद उनको कोई श्रम, एक दिन भी भाषण नहीं करना पड़ता और सर्वाधिक मतों से जीत जाते हैं। लेकिन ये होता है कि जो धारा के विपरीत चलता है वही इतिहास बनाता है। मोदी जी आ गए, अब यहाँ उनको कोई नहीं जानता था। गुजरात का रहने वाला आदमी वहाँ का मुख्यमंत्री होगा, कुछ होगा, लेकिन काशी की जो फक्कड़पन की रीति है उसके हिसाब से कोई नहीं जानता था ये कौन है। आगे पहले दिन का ही भाषण आप लोगों ने सुना होगा, बहुत कुछ प्रचारित हुआ कि मैं स्वयं नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। यह शब्द जब उन्होंने कहा तो उस समय हम लोगों को उसका अर्थ नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। हमको ऐसा ही लगा कि जैसे नेता लोग हैं, कुछ कह देते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना गंभीर भाव था कि वो आदमी पहले से ही निश्चय कर लिया था कि गंगा जी की सेवा, विश्वनाथ जी की सेवा, यहाँ जो भी अपूर्ण चीजें उसको पूर्ण करने का कार्य, ये करने के लिए ही हम आए हैं। आप लोगों को स्मरण होगा जो पहला हथौड़ा यही 80 घाट पर उन्होंने कुदाल फावड़ा चलाया था स्वच्छता अभियान का, कल्पना भी नहीं होती थी कि काशी में स्वच्छता भी हो सकती है। लेकिन आज जन जन में छोटे से बच्चे, प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे भी कोई चीज फेंकते नहीं है सड़क पर, वो बैग में रख लेंगे, खोजेंगे डस्टबिन कहाँ है, वहाँ डालेंगे। ये ऐसा जो परिवर्तन हुआ, ये मोदी जी के व्यक्तित्व का, उनके संकल्प का, और मुझे लगता है कि कोई दैवी शक्ति है जो उनको प्रेरित कर रही है। उस दिव्यता का प्रभाव है कि मोदी जी इतने कम समय में और अपने संकल्प को पूरा करने में सफल हुए। मैं देखता हूं अनेक लोगों का शिलापट लगा रहता है, कार्य पूरा नहीं होता, कार्य का शिलान्यास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो शिलापट कहाँ गया ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन धन्य है मोदी जी और धन्य है बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद उनके ऊपर कि उन्होंने ये सारा काम, और जो आप कह रहे हैं गलियों में जो कठिनाई हुई, जो भवन हटाए गए, गलियां जो चौड़ी की गई, तो निश्चित है कि जब भी हम कोई नया काम करेंगे, हम अपना ही घर बनाएंगे, तो नया अगर बनाएंगे तो पुराने को हटाना होगा। एक बिल्कुल उसके साथ एक साइड सच्चाई है कि वो होगा। और घर जिसका भी हटा होगा उसको इसलिए नहीं कष्ट हुआ कि मुझसे लोग कह रहे हैं कि हमारा घर क्यों नहीं आ गया। बाबा भोलेनाथ के लिए सर्वस्व भी त्यागने को तैयार हो गए लोग। नहीं, उनको इतना
कहना चाहिए कि संतुष्ट किया गया, इतना संतृप्त कर दिया गया कि अब किसी को कोई कष्ट नहीं है, कठिनाई नहीं है। और अंततः घाट किसका है, गलियां किसकी हैं, वो भवन किसके हैं, सब आम जन के लिए ही है। पूरी जनता आती जाती है, लेकिन हम काशी वासियों को समझना चाहिए कि काशी केवल काशी वालों की नहीं है, काशी पूरे भारतवर्ष की।